हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया, मौज आ रही हैं? ऑल सेट, ऑल गुड, परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास में जो हमने इको में पढ़ा था। फर्स्ट वी विल रिवाइज अवर टॉपिक बट वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास, है ना। तो हमने क्या शुरू किया था? वांट का मीनिंग देखा था हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांट? वांट इज इक्वल टू डिजायर। और हाउ वांट इज क्रिएट, वांट कैसे क्रिएट होती है अलग अलग। इसके अंदर हमने 3 चीज देखी थी। मे बी वांट फॉर नेसेसिटी, वांट फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी वांट जो होती हैं। नेसेसरी वांट्स क्या होती है हमारे लिए? जो एसेंशियल फॉर लिविंग है। बट नेसेसरी वांट के अंदर भी हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। लाइक नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी एंड कन्वेंशनल नेसेसरीज। देखा था हमने। राधे राधे शर्मा जी, ठीक है। उसके बाद और क्या देखा था हमने? कंफर्ट के बारे में देखा था। कंफर्ट लाइक जो एक नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है, नेसेसरी से थोड़ा ज्यादा, लग्जरी से थोड़ा सा कम, विच इज कंफर्ट। एंड लग्जरी विच इज सुपरफ्लुअस आइटम, हाँ, लाइक विच इज रिलेटेड विद आवर प्रेस्टीज, है ना। उसे क्या कहते हैं? लग्जरी आइटम। फिर हमने समझा था यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी अगर एक वर्ड में आंसर का यूटिलिटी का, तो यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, लाइक वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू यूटिलिटी। ये देखा था हमने, ठीक। और क्या देखा? यूटिलिटी का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। साइड बाय साइड कर सकते हो शर्मा जी, ठीक है। रिजल्ट ऐसे भी आ ही जाएगा 10-15 दिन में, ठीक है। 28 तारीख के बाद रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। तो साइड बाय साइड थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, ठीक। हाँ, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़ जरूरी हो, तुम्हारे लिए जरूरी ना हो। मुझे किसी और चीज़ में मजा मिले, तुम्हें किसी और चीज़ में मजा मिले, सबका अलग अलग होता है। यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। हमने देखा था कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज प्लेजर, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज यूजफुलनेस। जरूरी नहीं कि जो चीज मेरे लिए यूजफुल है उसी में यूटिलिटी मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं लिकर, एल्कोहल, टोबैको, क्या ये बॉडी के लिए यूजफुल है क्या? हाँ भाई बताओ। नो, इट इज नॉट यूजफुल। बट क्या इसमें यूटिलिटी होती है? होती है, क्योंकि हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। दे हैव वांट सेटिस्फाइंग पावर, ठीक। और उसके अलावा यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर। जरूरी नहीं कि हमें जिसमें मजा मिल रहा है उसी में यूटिलिटी हो। बहुत सी ऐसी चीजें जिसके अंदर मजा नहीं मिलता बट फिर भी यूटिलिटी होती है, लाइक मेडिसिन हो गया, इंजेक्शन हो गया, ठीक है। आओ एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इसका मुझे आइडिया नहीं, वो बताया होगा तुम्हें ना। कल तो लॉ की क्लास हुई थी तुम्हारी? हाँ कल हुई थी। आज एक ही होगी, हाँ आज एक ही है। उसके बाद क्योंकि इंटर की क्लास है ना मेरी आज। हाँ, तो यूटिलिटी थ्योरी सीक टू एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम। तो यूटिलिटी ये बताता है कि कैसे कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करेगा फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मेन कॉन्सेप्ट ये है यूटिलिटी का। ये सब हमने देख लिया, रिवाइज कर लिया। हाँ, और यूटिलिटी को मेजर करने की कितनी अप्रोचेज होती हैं? हाउ मच अप्रोचेज वी हैव फॉर मेजरिंग द यूटिलिटी? 2 अप्रोचेज। वन इज कार्डिनल अप्रोच एंड अदर इज ऑर्डिनल अप्रोच। इन कार्डिनल अप्रोच we have studied कि utility can be measured in number, it can be quantifiable, और in ordinal approach we cannot quantify, we cannot measure in numbers, ठीक है। तो cardinal approach किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने। एंड ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। तो ये पूरा डिफरेंस हमने देखा था, रीड किया था। ये एग्जाम्पल पढ़ा था क्या? ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था ना अभी, ये नहीं पढ़ा था अभी। कार्डिनल अप्रोच को पढ़ना है हमें, तब समझेंगे, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लें, ठीक है। जो कार्डिनल अप्रोच के अंदर ही हमें पढ़ने होते हैं 3 वर्ड। पहला क्या है? यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इनफैक्ट। आएगा आएगा, आने वाला आएगा। नॉट रिस्पॉन्डिंग, वाई नॉट रिस्पॉन्डिंग ब्रो? यस, टोटल यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि हमें टोटल एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है सारी कॉमोडिटी को कंज्यूम करके, या कंज्यूम करके कितना मिलेगा, उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। लिखना चाहो तो लिख लो, तो लिख लो क्या होता है। इट इज अ सम टोटल, इज अ सम टोटल यूटिलिटी derived from डिफरेंट यूनिट। ऑडिट के लेक्चर कब कब होता है? ऑडिट का लेक्चर बेटा आज होगा तुम्हारा 11:30 के बाद होगा, मे बी 11:45 से होगा ऑडिट का लेक्चर। अभी तो ऑडिट का लेक्चर आपका टीटीएस में होता है, ठीक है, टीटीएस में 11:45 पे। फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी consumed by consumer। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो टोटल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? तो टोटल यूटिलिटी को मैं शॉर्ट में क्या टीयू लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? तो हाउ वी विल कैलकुलेट टीयू? हाँ, MU 1 प्लस MU 2 प्लस MU 3 एंड सो ऑन, है ना, MUN तक पहुंच जाएंगे ऐसे करके। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा MU, है ना, सिग्मा MU लिख सकते हैं ऐसे, बस। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको, शेड्यूल बनाएंगे अब। तो ये होगा टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और चीज होती है मेरे पास, MU मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ब्रो, मार्जिनल यूटिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूं शॉर्ट में? MU बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जस्ट लाइक इसका मीनिंग होता है कि एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। एडिशनल एक यूनिट मैंने बढ़ाई, मानो मैं अभी 2 गिलास पानी पी रहा था, तो मेरे को 2 गिलास में 20 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। बट जैसे ही मैंने तीसरा गिलास पानी पिया, तो याद करो कल वाला एग्जांपल, जब तुमने तीसरा गिलास पानी पिया तो उसमें तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा एक्स्ट्रा। मानो तो 20 के बाद तुम्हारा कितना हो गया सेटिस्फैक्शन, 28 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 8 का मिला। तो ये 8 क्या, यही MU है। अभी और देखेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, additional utility derived from additional unit of commodity, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हो तुम? हाँ, एक तो सिंपल वाला हो गया, देखो अगर मैं ऐसे करके TU निकाल सकता हूं, तो इसको इधर ले आकर के मैं TU भी निकाल सकता हूं, MU भी निकाल सकता हूं। तो क्या हो गया ये, TUN माइनस TUN-1। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, चेंज इन TU अपॉन में चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज को डेल्टा से डिनोट कर दूं क्या मैं? ठीक है, चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, ठीक है, ओके। अब इसमें ये डेल्टा है, ये क्या है मेरा, इसको क्या कहते हैं, चेंज, ठीक है, और बोलते क्या है, डेल्टा। नाम क्या है इसका, डेल्टा, और ठीक है, अगर मैं MUN निकाल रहा हूं तो चलो, तो इतना लिख लो। अभी और देखते हैं, ठीक है, अभी तो समझते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। टेबल यहाँ बुक में बनी है, तो बुक वाली टेबल से ही समझ लें क्या अलग से टेबल बनाए? अलग ही बना ले, चलो। ले, अभी तो सभी कुछ कट गया है।
हाय 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 रे हाय 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 रे हाय। चलो एक टेबल बनाते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम करेंगे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तक लेके जाएं। चलो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है हमें, मानो कितनी कितनी करें, 10, फिर कितनी करें, 20, क्या सही है, 28, ठीक, फिर 24, फिर 20, फिर 20, और फिर कितनी हो गई, 16। MU निकालेगा इससे, whether we can find MU or not, we have our formula, then we are able to find MU or not, निकाल सकते हैं MU, whether we can find MU or not। देखो ये रहा MU निकालने का फॉर्मूला क्या है, TUN माइनस TUN-1, एक मैं निकालता हूँ, बाकी फिर तुम निकाल के देखना। पहला वाला तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो MU निकालना है मेरे को, MU1 निकालना है, तो अगर मैं MU1 निकालूँ तो क्या है, TU1, तो TUN है ये, माइनस इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो गया, यहाँ कितना है 10, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तो 10 ही रह गया, ठीक है, ओके। ओ तो मेरे को ना इसको फिर कुछ और लेना चाहिए ना, 22 ले लेता हूँ इससे, ये तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो 22 कर लेते हैं। अब ठीक है, हाँ अब आ जाओ। फिर सेकंड यूनिट पे अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या निकालूं, 22 में से 10 माइनस करूंगा, कितना हो गया ये, MU बढ़ गया मेरा, ओ कम करना है, वही तो, रुको रुको रुको, तो कुछ और लेते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं कि ये 10 से कम आए, नहीं नहीं वो तो TU तो बढ़ेगा ही ना मेरा शुरुआत में, ठीक है। 26 लूंगा तो तब भी गलत हो जाएगा, 20 से कम ही लेना है मेरे को, 18 लेना है, फिर 28 में 18 करूँ फिर वो बढ़ जाएगा, 19 लूँ क्या, अरे यार ये 10 को ही चेंज कर देते हैं ना, सारा काम तो यही खराब कर रहा है ना 10, इसलिए कुछ और बढ़िया ले लेते हैं, नहीं नहीं इसको 15 कर देते हैं, रुक जा, तो अगर मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये MU आ गया मेरा 15, आ जा, ठीक। अब 15 से क्या कर दूँ, 25 कर, हाँ अब ठीक है, और 25 नहीं करूँगा, इसको और कम करूँगा, 10 से 24 कर दूँ क्या इसको, अब ठीक है, अब फिर भी ठीक रहेगा एक बार को, ये अबे यार पूरा ही चेंज करते हैं यार, हट, ठीक है पूरा ही चेंज करते हैं, खेल खराब कर दिया इसने पूरा, आओ पूरा ही चेंज करेंगे, क्या करें ऐसा, क्या लें, एक काम करते हैं 10, अब रुक जा, अब एक काम करते हैं, अब 18 करते हैं, 8 हो गया, 24, फिर वो कम हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, 22 कर लेते हैं, ठीक है, अब फिर 22 कर लेते हैं, अब कम कर लेते हैं, अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, इसको अब 16 कर देते हैं, अब अच्छा, ठीक है आ जाओ, अब हो जाएगा सही। तो अब MU निकालना है, तो फर्स्ट पे तो फिर बराबर ही रहेगा MU 10, अब सेकंड यूनिट पे क्या रहेगा मेरा, 18 में 10 करें तो क्या जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 24 में से 18 गया तो 6, 22 में से 24 गया तो माइनस, तो यहीं पे आ गया, ओहो ये फिर लोचा हो गया यार, ये तो इसको क्या करें, 24 नहीं कर सकते, इसको 25 कर सकते हैं ना, अब ठीक है, हाँ रुक जा, अब स्क्रीन तो आया पहले, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाला लेस कर रहे हैं, वी आर
माइनस, वी आर डूइंग माइनस, हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट टू प्रीवियस वन, ठीक है। अब ये स्क्रीन आए तो मैं कुछ लिखूं बढ़िया करके यार, ये हाँ, वो तो हो जाएगा, स्क्रीन एक बार फिट जाएगी मेरे को लग रहा है, लिखने से पहले स्क्रीन चली जाएगी, देखियो अभी। ओह सही हो गया यार, मैं ना आज बहुत गुस्से में हूँ, ये देख कुछ लिख ही नहीं पा रहा मैं, कुछ करा ही नहीं पा रहा मैं इसके चक्कर में। तो स्टोरेज अभी तो क्लीन करी थी यार इसकी, परसों ही, फिर दोबारा इसकी स्टोरेज हो गई है इसकी। कितना लिखा था हमने, 25 लिखा था ना। वेरी गुड, आ जा, ठीक है। आ जा, अब ठीक है, चलो। हाँ तो हम कहाँ थे, यहाँ तक थे, फिर 25 में से 24 गया तो कितना बचा, 1, 25 माइनस 25 0, 20 माइनस 25 -5, 10 माइनस 20 -10, ठीक है। ये क्या हुआ है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या था कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, यू आर वेरी मच हंग्री, ठीक है, यू आर वेरी मच हंग्री, तो तुमने एक बर्गर खाया, कैसा लगेगा, ब्यूटीफुल। व्हेन यू ईट योर फर्स्ट बर्गर, हाउ विल यू फील, वेरी मच सेटिस्फाइड, है ना, यू विल फील एकदम ही मजा आ गया, फुल्ली सेटिस्फाइड, ओके। देन आफ्टर वन बर्गर you eat another burger, second burger. Up now you have to compare the pleasure or satisfaction what you derive from first burger and then second burger. Whether you are able to derive same satisfaction or same intensity after eating the second burger which you derived from first burger. No, it will be little bit lower than first. Okay. Then you eat another third burger. Your maja will be decline, है ना? Your maja will be decline. Okay. You ate another burger, fourth, number 4. Now, what do you feel right now? No maja. You are feeling neutral, है ना? एकदम बस हो गया, अब और नहीं. No means no, बहुत हो गया. But you eat another burger, fifth burger. What will happen now? अब क्या होगा? All burger will come outside. What you eat earlier? Huh? It will happen. Here we are doing same thing. There you go. There you go. After eating first burger, you feel, oh, I am feeling very much 10 out of 10. ठीक है. Then eating second burger, maja will be decline. Okay. Then another, your maja will decline another again. And here you are feeling like no maja, no saja. You are feeling neutral. Okay. Not drive any utility. This is your highest point of maja. है ना? Okay. हाँ, अभी बाद में, ठीक है. Then after eating the sixth burger, you are saja. Huh? You are able to drive your saja like no maja, है ना? ठीक है. So this is a minus utility. Then another you have, this point is never come because you here only in minus. Then why you eat another burger, है ना? But this is our example. हाँ, no need. Okay. तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा मजा ही मजा और सजा ही सजा.
तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, कुछ चीजें मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे, तो इनका क्या कर दें, नामकरण कर दें, क्या कुछ नाम दे देते हैं इसे, ठीक है, आ जाओ। तो दिस इज द पॉइंट विच वी कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी, like this is my saturation point, I'm here saturated at a maximum satisfaction level. ये हमारा क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं इसे। और यहां पर क्या था मेरा, TU मेरा बढ़ रहा है, देखो टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीज 10, 18, 24, 25, लेकिन यहां पे एक बात है, TU इंक्रीज, TU तो इंक्रीज हो ही रहा है ना, बट एट डिक्रीजिंग रेट, दिख रहा है डिक्रीजिंग रेट, देखो पहले में 10 का मजा था, फिर 18 का हुआ, 8 से इंक्रीमेंट हुआ ना, लेकिन फिर 24 हो गया, इंक्रीमेंट तो हुआ है, बट पहले 8 था अब 6 है, तो कहीं ना कहीं जो इसका रेट है घटती दर से बढ़ रहा है। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल अगर लें, तुम्हारे 10वीं क्लास में नंबर आए 75%, 11th क्लास में नंबर आए 85%, ठीक है, 12th क्लास में नंबर आए 90%, और फाउंडेशन में तुम्हारे आए 92%। तो यहां पे क्या है, यहां पे इंक्रीमेंट तो है, देयर इज इंक्रीमेंट इन योर परसेंटेज, बट अगर मैं कंपेयर करूं कि 10वीं से 11वीं में तुम्हारी 10% बढ़ी है, 11वीं से 12वीं में कितनी, सिर्फ 5% ही बढ़ी, और 12वीं से फाउंडेशन में सिर्फ कितना बढ़ा है, 2%। तो इंक्रीमेंट तो है, बट रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, ठीक है, देयर इज अ डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीमेंट। सेम गोज टू हियर, 10, 18, 24, 25 इंक्रीज तो हो रहा है, बट एट डिक्रीजिंग रेट, तो TU इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये एक रिश्ता भी निकलेगा यहाँ पे, अभी रिलेशनशिप निकलेगा TU और MU का, अभी हम देखेंगे, और हल्का हल्का यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। और TU कहां पर है अपने, TU मैक्सिमम, हाँ, एंड दिस पॉइंट इज, एंड हेयर MU इज 0, और लास्ट में, और देखो फिर एक ही पॉइंट है, TU क्या गिरने लगा, TU क्या है, गिर रहा है, और व्हेन TU डिक्रीजेज TU फॉल्स, इस पॉइंट पे हमारा MU कैसा है, नेगेटिव है, तो ये होगा मेरा रिलेशन। और जब TU इंक्रीज हो रहा है तो MU कैसा है यहाँ पे, ये तो ये और लिख लेते हैं, चलो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा मेरा। जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा, आजा आजा। तो MU क्या होता है मेरा यहाँ पे, तो यार MU इज पॉजिटिव, MU कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रिलेशन हो गया, अभी बुक से भी देख लेंगे, तो ये लिख लो अच्छे से, तो क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। क्लियर, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। चलो अब जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ, एक बार बुक वाला देख लें, बुक वाला शेड्यूल, क्योंकि फिर ग्राफ भी, इसका ग्राफ भी कर्व बनाएंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे बढ़िया सा एक, ये इस रिलेशन को ध्यान रखते हुए कर्व बनाते हैं अभी, आ जाओ। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना खुश रहे तू जमाने में, क्या ना याद भी अनजाने में। हटाओ, अब चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए TU और MU का ग्राफ बना दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, नो प्रॉब्लम, ओके। अब ग्राफ बनाते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने लायक ये काम तो करे।
मुक्का मार दूं आज इस पे, मार दूं, आ गया। डरता कितना है ये मुक्के से। ठीक है, एक्स एक्स पे हम क्या रखेंगे, यूनिट्स, और यहां पे पहले टीयू का ग्राफ बनाते हैं। टीयू का, अब टीयू को देखो क्या है, टीयू कैसा है, शुरुआत में 10 है, फिर 18 है, फिर 24, 25, लाइक बढ़ रहा है टीयू, इंक्रीज हो रहा है, तो टीयू इंक्रीज होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो टीयू कैसा रहेगा, बट ये अलग तरीके से रहेगा थोड़ा सा ना, हाँ ये थोड़ा कर्वी लीनियर सा रहेगा। ठीक है, हाँ वहां वहां तक तो पहुंचे पहले हम लोग। यार पता मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा इसमें, दिक्कत बड़ी हो रही है। आज कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, आज तो हर एक पल पल में दिक्कत हो रही है इसको। अभी इसको क्लास के बीच में कर देंगे, फिर क्लास के बीच में 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे अभी। अब इसके बीच में पढ़ाई आ रहा है, ओह बताओ, ऐसे तो फिर मैं उसको मार ही दूंगा आज। ठीक है, टीयू ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि इंक्रीज है, और एक पॉइंट आएगा कि टीयू क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, हाँ, और फिर उसके बाद टीयू फॉल्स, ऐसे ही होगा। देखो पहले टीयू बढ़ रहा था यहां तक, तो मान लो कि टीयू बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया, और ये टीयू का कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ये हो गया मेरा मैक्सिमम पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ सैटिटी, है ना, पॉइंट ऑफ सैटिटी हो गया। और इसी पॉइंट पर सेम जगह पर क्या होता है मेरा, एमयू 0 होता है इसी पॉइंट पे। और एमयू में एक बात देखो, एमयू पहले 10 था, फिर 8, 6, 1, 0, -5, -10, एमयू तो शुरुआत से ही गिरा हुआ है, एमयू शुरुआत से ही गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता है, बहुत ही गिरा हुआ है ये, तो एम तो बिल्कुल ही गिरेगा, तो उसको गिरा दो, शुरुआत से ही गिरेगा ये। लेकिन हाँ फर्स्ट शुरू कहां से होगा एमयू का ग्राफ, जहां से टीयू चालू हुआ है, फर्स्ट में दोनों बराबर है, हाँ सेम पॉइंट से, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, चालू कहां से होगा, यहीं से चालू होगा, ये भी यहीं से चालू होगा ये, देखो देखो, वेरी गुड, ये हो गया मेरा एमयू का ग्राफ। ठीक है, अब पूरा रिश्ता देखने को मिल रहा है मेरे को इसमें, क्या क्या कौन सा रिश्ता देखने को मिल रहा है, जब मेरा टीयू इंक्रीज हो रहा है उस समय देखो एमयू पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि इस लाइन से ऊपर है तो एमयू पॉजिटिव है। ठीक है, अबव फ्रॉम एक्स एक्सिस एमयू विल बी पॉजिटिव, तो यहां पर क्या है मेरा एमयू पॉजिटिव है ना, एमयू पॉजिटिव है, और यहां पे मेरा टीयू क्या है, इंक्रीज है एट डिक्रीजिंग रेट, रिलेशन नंबर 1 हो गया है मेरा, है ना, और यहां पे एमयू मेरा क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे एमयू 0 है, और जहां पे पॉइंट ऑफ सैटिटी है यानी टीयू मेरा क्या है, मैक्सिमम पर है इस पॉइंट पर। ओके, देन उसके बाद टीयू क्या हो रहा है, गिर रहा है, यहां पे क्या हो गया, टीयू फॉल्स, और एमयू यहां पर कैसा है, नेगेटिव है, देख सकते हैं, है ना, तो ये हो गया पूरा कर्व बन गया, और क्या है, टीयू और एमयू मेरे इसको दर्शा रहे हैं बस। ठीक, अब रीड करें, ये जो रिश्ता देखने को मिल रहा है मेरे को, देखो एक लॉ पढ़ना है मुझे इसके अंदर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलो पहले, हाँ लॉ ऑफ डीएमयू से शॉर्ट में बोलेंगे, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पे न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, एक पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद गिरने लगेगा। यही 3 स्टेज मिलती है मेरे को अपने जीवन में, यही 3 स्टेज कौन दर्शाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नाम ही क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते करते करते, और हम देख भी सकते हैं यहां पर एमयू क्या है, गिरता ही रहता है ना, ये बना लिया हो तो बता दो एक बार, फिर रीड करते हैं बुक से। ठीक है, एक बार
चलिए चलिए चलिए, आ जाओ। यार देखो, तुम्हें यहाँ पे बुक में जो स्पेस दिया हुआ है ग्राफ बनाने का, तुम्हें ये वाला ग्राफ यहाँ भी बनाना है, ठीक है। ऐसे मैं अभी क्लीन करवा लेता हूँ यार, देखा जाएगा जो होगा। लक्ष्मण चल देखते हैं, अभी आ गया तो देखते हैं, देखते कब तक टिकता है ये। अब क्या चला गया तो अभी करवा लेंगे, ठीक है। आओ अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ही वो बात की गई है जो अभी हम पढ़ के आए हैं सारा का सारा, ठीक है। ये एग्जाम्पल रीड करेंगे। कार्डिनल, अभी हम कार्डिनल अप्रोच ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात। तो ये एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा है इसके अंदर। तो अब पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कह दें, वही कि नहीं, ठीक है। तो कटरीना कैफ लाइक्स टू ईट मैंगोज, सबको पता है ना। द फर्स्ट मैंगो शी ईट्स गिव्स हर लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसने पहला मैंगो खाया तो उसे कितना मजा मिला, बहुत आनंद ही आनंद आ गया। द सेकेंड मैंगो शी ईट्स गिव, ओहो हिम कहां से आ गया, गिव हर लेसर सेटिस्फेक्शन देन द अर्लियर वन एंड सो ऑन। यही होगा कि जो सेकंड मैंगो होगा उसको पहले वाले से कम सेटिस्फेक्शन देगा, और थर्ड वाला सेकंड वाले से कम सेटिस्फेक्शन देगा, फोर्थ वाला पिछले 3 से कम देगा। तो ये तो चलता रहेगा एंड सो ऑन। इफ शी ईट 9 मैंगो इन अ रो, वो लगातार 9 आम खा जाए कंटिन्यूसली, शी मे लूज इंटरेस्ट इन मैंगोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसके साथ, वो लगातार 9 मैंगो खा जाएगी तो क्या होगा, उसको मैंगो से मन भर जाएगा, उसका मन भरिया हो जाएगा उसके साथ। तो इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी गोज ऑन रिड्यूसिंग एंड रीच 0 एंड फर्दर नेगेटिव। तो जैसे ही वो 9 तक पहुंच जाएगी या 9 से 9 के आसपास पहुंच जाएगी तो उसका मन खत्म हो जाएगा मैंगो खाने का। लगातार कोई चीज खा सकते हो बराबर, बार बार सेम ही चीज, तो तुम्हें सेम ही चीज खाने को मिले डेली डेली, कैसा लगेगा। तुम्हें डेली जलेबी खाने को दी जा रही है दिन में 4 बार, वो भी लगातार 2 घंटे के अंदर ले 10 किलो जलेबी खा दिया, कैसा लगेगा, खा पाओगे, मन भर जाएगा, दोबारा खाने की इच्छा नहीं होगी कभी जीवन में, ऐसा हो जाएगा ना। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो ये शेड्यूल दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। क्वांटिटी ऑफ मैंगो कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में अगर वो 0 मैंगो खाएगी तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो 0 की तो बात ही छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है। मार दूं पंच, मार दूं इस पे आज, शुड आई पंच इट, आई एम गोइंग टू हिट अ सुपरमैन पंच, ठीक है। मार दो क्या, लॉक एंड लोड, 3 तक गिनेंगे, वी विल काउंट ऑफ 3, ऑन द काउंट ऑफ 3 आई हिट, सही टाइम पे आ गया, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो फर्स्ट मैंगो के बाद टीयू कितना है, ये टीयू है, ये एमयू है, मैं काउंट करूंगा, आई विल 2 पे ही आ गया, टीयू और एमयू, ठीक है। अभी ये 2 कॉलम मेरे काम के नहीं है, ठीक है। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब काम के रहेंगे, अभी दिस इज नॉट अवर कंसर्न। तो फर्स्ट मैंगो पे 60 की यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे मैंगो पे कितने की हो गई 110, अब देखो थर्ड पे कितनी हो गई 150, फिर 180, 200, 210, 210, 200, 180। तो देख हम एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट डिमिनिशिंग रेट से। और वहीं एमयू की बात करें, एमयू पहले 60 था, फिर 50, फिर 40, 30, 20, 10, 0। तो देखो यही हुआ उसके साथ भी, लास्ट में उसने सारे मैंगो बाहर निकाल दिया, यही हुआ, यही तुम्हारे साथ हुआ था बर्गर खा के। तो ये चीज है बस, ठीक है। कर्व बना दिया है। हाँ एक अजम्पशन रहती है लेकिन इसके अंदर ना, जब हम कार्डिनल अप्रोच से ये निकालते हैं तो एक अजम्पशन रहती है, क्या, देखो पहली,
ये वाली है यहाँ पे, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। पहली बात तो क्या, स्टैंडर्ड यूटिलिटी होनी चाहिए। लाइक अगर हम वाटर का एग्जांपल लें तो तुम्हें अगर बहुत प्यास लगी है, अगर मैं तुम्हें स्पून में पानी पिलाऊं, अगर पहली स्पून में ज्यादा मजा आएगा, दूसरी में ज्यादा मजा आएगा, वो तो उसमें जितना पीते रहोगे उतना मजा आता रहेगा ना, क्योंकि प्यास ज्यादा है। वो एक स्पून से थोड़ी भी बुझेगी। ये जो बॉटल का जो कैप होता है, इसमें पानी पिलाएंगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। तो इस यूनिट क्या चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। लाइक वो जो बर्गर खाया तुमने, इतना सा बर्गर दिया है तुम्हें, पता भी चलेगा, दांत के नीचे रह जाएगा इतना तो है? तो वाली बात है। होमोजीनियस यूनिट होनी चाहिए पहली बात तो। क्या, जो क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, होमोजीनियस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बर्गर तुमने खाया ठेले का, सेकंड बर्गर तुम खा रहे हो मैकडी का, तो बदल जाएगी ना चीज, तो डिफरेंट रहेगी। एक तुम्हारा ये रेडी का ठेले का बर्गर हो गया, एक तुम मैकडी का बर्गर खा रहे हो, एक खुद बना के खा रहे हो, तो तीनों में डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा? तो होमोजीनियस रहना चाहिए। तीसरी बात, कांस्टेंट इनकम मान रहे कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये तो हटा दो। टेस्ट एंड फैशन, टेस्ट फैशन में कोई चेंज नहीं है। फिफ्थ, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे तुमने एक बर्गर अभी खाया और एक बर्गर तुम खा रहे हो कल खाओगे अब, तो फिर तो बात गलत हो जाएगी ना। फिर तुम्हें लगातार खाना है, बैक टू बैक। जैसे अभी उसने कैटरिंग ने आम खाए, मैंगो खाए, तो उसने 9 किलो मैंगो लगातार खा गई वो बैठे बैठे, दिक्कत हो गई ना फिर तभी तो। वरना वो एक मैंगो आज खाए, कल खाए, 1-2 दिन बाद खाए, तो मजा बराबर रहेगा, क्या तो बढ़ भी जाए। अजम्पशन क्या है कि तुम लगातार कंज्यूम कर रहे हो, बैक टू बैक, ठीक है, ये वाली बात है। हाँ, लेकिन कहां पर ये चीज काम नहीं करती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। बट इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम जैसे जैसे यूनिट को बढ़ाते चले जाएंगे, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा, कमोडिटी हम जैसे एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है? जैसे पैसों की बात करें, मनी, अगर मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूं और फिर तुम्हें 10,000 रुपए और दूं, कैसा लगेगा? इफ यू हैव 5,000 एंड आई विल गिव अनदर 10,000, हाउ विल यू फील राइट नाउ? मजा आ जाएगा? क्या तुम ये कहोगे नहीं नहीं 5,000 में मेरा पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आ गया, मुझे और पैसा नहीं चाहिए, अगर ज्यादा पैसा दोगे तो मेरे पास सारा पैसा बाहर आ जाएगा? तो अच्छी बात है ना ये तो, है? तो पैसा इतना मिलेगा, मजा आता जाएगा। गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड्स, जो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स हैं या पैसों वाली बात है, वो तो जैसे ज्यादा जाता जाएगा वैसे लोगों को और मजा आएगा, ये वाली बात है। हॉबी, अगर किसी को गेम खेलना पसंद है वो और गेम खेलेगा तो और मजा आएगा। तुम्हें अगर पबजी, फ्री फायर खेलना पसंद है, अभी एक राउंड खेला, सेकंड राउंड में खेलोगे तो और मजा आएगा, थर्ड खेलोगे तो और मजा बढ़ता चल जाएगा। तो हमारी हॉबीज पे डिपेंड होती है कुछ चीजें कि यूटिलिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ती रहती है वो तो सेम चीज यहाँ पे लिखिए, देखो एक बार। द पर्सनल एस्पेक्ट क्या लिखा है? लॉ ऑफ डीएमयू डज नॉट अप्लाई टू म्यूजिक, हॉबीज। लाइक तुम्हें गाने सुनना पसंद है, एक गाना सुनोगे मजा आएगा, दूसरा गाना सुनोगे मजा आता रहेगा, तो बैक टू बैक स्पॉटिफाई पे गाने सुनते आ रहे हो, पूरे दिन गुजार दिए गाने सुनते सुनते। तो म्यूजिक, हॉबीज एटसेट्रा वेयर पर्सनल प्रेफरेंस इज डोमिनेंट, जहाँ पे तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस डोमिनेट करती है। मनी इज एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली मनी पे तो काम नहीं करेगा लॉ ऑफ डीएमयू, जितना पैसा मिले उतना ही मजा आता है जीवन में, बस। डज नॉट अप्लाई मनी एंड लाइक आइटम्स लाइक गोल्ड वगैरह, वेयर ग्रेटर क्वांटिटी में इंक्रीज लस्ट फॉर इट, तो मनी के लिए क्या हो जाएगा, और बावले होते चले जाओगे, है ना। अदर पोजेशन लाइक यूटिलिटी में भी इफेक्ट हुआ है प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्टिकल विच आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, मतलब वो तो इफेक्ट करेगी ना कि यूटिलिटी ऑफ कॉफी में भी इफेक्ट बाय अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर, लाइक सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री, उससे भी इफेक्ट पड़ता है कि एक कॉफी भी तुमने बिना चीनी वाली, एक चीनी वाली भी, तो इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? मजा मिलेगा, मजा बढ़ेगा ना। कॉफी भी है बट पहले कॉफी में शुगर नहीं था, दूसरी में शुगर है, तो किसमें ज्यादा मजा आएगा? जिसमें थोड़ी शुगर है, मिठास रहेगी इसमें। कॉन्सेप्ट तो वही है ऊपर वाला, हाँ, होमोजेनियस वाला, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये अजम्पशन है, तब लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है मेरा, बट बढ़ाना तो पड़ेगा ना लेकिन मेरे को, ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं लॉ, ठीक है, जो ही पढ़ा है वही है लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है। इसमें जो एग्जांपल दिया, देखो पिज्जा का एग्जांपल दिया है, मान लो कि ये तुम हो, कौन हो ये हो तुमने पिज्जा का पहला स्लाइस खाया,
आनंद ही आनंद आ गया, मजा ही मजा आ गया। दूसरा स्लाइस खाया तो लिखा भी देखो वेरी हाई यूटिलिटी, सेकंड वाले में हाई, फिर लो यूटिलिटी और कम हो गई, एंड आफ्टर दैट लग रहा है कि अब जो खाया है वो भी बाहर आ जाएगा, है ना, ये वाली बात है। तो लॉ ऑफ डीएमयू states that all else equal as consumption increase the mu derived from each additional utility decline। तो जो हमारी यूटिलिटी ड्राइव होगी वो क्या कैसे होती जाएगी, एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करने के साथ साथ वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। बस एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ स्टॉक द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट ही ड्राइव फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ दैट आइटम। मतलब वही जो एमयू पढ़ा है, एमयू को डिफाइन किया हुआ है इसने, क्योंकि लॉ ही क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू, तो कहीं ना कहीं एमयू की ही बात होगी मेनली। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, ह्यूमन बींग्स हैव वर्चुअली अनलिमिटेड वांट्स, हाउएवर ईच सिंगल वांट इज सेटिएबल। पहले ही पढ़ा था हमने, हमारी बहुत सारी वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और हर वांट क्या है हमारी, सेटिएबल है, केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड है। हम सारी वांट्स को क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखें तो। सिंस ईच वांट इज सेटिएबल एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ आइटम, द सेटिस्फैक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम एडिशन यूनिट goes on decreasing, same repetition. In other words, intensity of his want goes on decreasing and a particular point of time he no longer want it. Suppose कि तुम्हारे पास, तुम्हें किसी चीज की इच्छा है, you have want for anything, और वो चीज मिलती रहेगी, मिल जाएगी, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे ही होता है, जो हाथ लग जाए वो क्या लार्ज, है ना, वही वाली बात है कि जैसे जैसे तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, अगर वो एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो लगेगा हाँ ठीक है तो हो गई ना पूरी। अभी तुम्हारे लिए फाउंडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन पास हो जाएगा फिर क्या लगेगा, इंटर पास करना है, फाउंडेशन तो हो गया पास, फाउंडेशन में क्या था, बाद में ऐसा लगेगा इंटर पास होगा तो लगेगा कि इंटर तो हो गया, फाइनल इंपॉर्टेंट है, इंटर में क्या था, इंटर की वैल्यू खत्म हो जाएगी उस समय। तो जैसे जैसे वांट सेटिस्फाई होने लगती है वैसे जो वांट सेटिस्फाई हो गई उसकी वैल्यू, इंटेंसिटी कम हो जाती है उसकी ऑटोमेटिकली, है ना। इसीलिए आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, द कंज्यूमर रीच द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड गेट्स नो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। वही वाली बात कि टीयू मैक्सिमम पहुंच गया, अब कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन उससे वहां से नहीं मिल रहा, ही विल रीच मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद भी अगर उसका मन मचल रहा है कंज्यूम करने का तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा। बस ये वाली बात है, हमने एग्जाम्पल ही पूरा कवर कर लिया, उसके बाद बस रीड करना बाकी रह गया बुक से। ला 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 आओगे जब तुम, फिर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ यूटिलिटी कंज्यूमर फेस नेगेटिव यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी, ठीक है। फर्दर गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, इफ सेम गुड्स हैव कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाई अदर वांट्स दे आर मार्जिनल यूटिलिटी वुड नॉट हैव, ये था तो पॉइंट अभी, ठीक है, इसको बाद में देखना है, ठीक है। अजम्पशन हमने पढ़ ली। हाँ, अब एक बात और लिखनी है मेरे को कि यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या है, यूटिल्स, है ना, यूटिल्स, यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में, तो ये लिख लो, ठीक है। यूटिलिटी इज मेजर utility is measure in utils, ठीक है। और एक किसके अंदर मेजर कर रहे हैं हम, कार्डिनल अप्रोच के अंदर, अभी सारा का सारा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो क्या है, एक लाइन और लिखो, मनी इज द मीजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर आ रहा है ये कहां से आ रहा है, मनी से आ रहा है। हमने पहले भी बात करी थी कि अल्फ्रेड मार्शल ने जो नंबर दिया कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक रहा होगा अल्फ्रेड मार्शल का, उसने मनी की टर्म्स में बोला है कि हमें कितना पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। जब सोचो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं एक बर्गर के लिए 50 रुपए देने को भी तैयार हूं, पहले बर्गर के लिए, लेकिन वहीं अगर मैं दूसरा बर्गर लूंगा उसके बाद तो मैं पैसे कम दूंगा ना उसको, मैं कहूँ यार कि मजा मेरे को कम मिलेगा तो मैं अब 50 नहीं दूंगा, मैं 40 दूंगा। ऐसे तीसरा बर्गर जब लूंगा तो मैं
पैसे और कम करने की सोचूंगा कि मुझे जो अब मिल रहा है मेरे लिए वर्थ था इसकी कितनी हो गई और कम हो गई है, तो उस तरीके से ये नंबर आता है यहाँ पे। मैंने बताया था कि अल्फ्रेड मार्शल इतना ही पागल नहीं था कि उसने ऐसे ही कुछ भी नंबर दे दिया हो, उसके पीछे उसका लॉजिक है कि मनी कितना देने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें लग रहा है कि कोई चॉकलेट है, उसे देख के लग रहा है कि तुम उसके लिए 10 रुपये देने तक तो तैयार हो, तो 10 रुपये क्या हो गया, वो 10 क्या है नंबर, वही यूटिल्स है, वहीं से नंबर आया है वो, ठीक है, इसीलिए। हाँ हाँ, मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार पूछ लेते हैं कि यूटिलिटी यूनिट्स क्या है और मेजरिंग रॉड क्या है यूटिलिटी का। ठीक, ओके, ये सारी बात पढ़ ली फिर हमने। अब जो हमने देखा था एक बार, जो रिलेशन है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कर्व दिया, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है कर्व का, यहाँ पे इस पे कर्व बनाना है मेरे को, जो बना के आए थे हम लोग। ये किसका हो गया, ये हो गया टी यू का, और एम यू का कैसा रहेगा, गिरता हुआ रहेगा। तो मान लो, ओहो थोड़ा गलत हो गया, वो लाइन ले लेनी चाहिए, मान लो कि ये वो पॉइंट है मेरा, दोबारा ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हो गया मेरा जहाँ पे टी यू अपने मैक्सिमम पर है। अब ठीक है, अब खुश हो, वेरी गुड। तो ये हो गया टी यू, ये हो गया एम यू, बस बाकी सारी बातें हमने लिखी हैं। यहाँ पे एक्सेस पे क्या जाएगा, क्वांटिटी यूनिट्स, और वाई एक्सेस पे टी यू और एम यू। अब इसके साथ जो लिखा था रिलेशन वो पढ़ लो, नहीं तो ये पढ़ लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं एग्जाम में, ये मान के चलो, ठीक है, रिलेशनशिप से। तो टी यू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देख ही रहे हैं हम। एम यू इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, एम यू देखो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है एम यू, तो एम यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और वो भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, सीधी बात है ये तो। एम यू कैसा है, नेगेटिवली स्लोप है, क्योंकि वो नीचे की जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप है। वेयर एम यू इज नेगेटिव, टी यू डिक्रीज। जब एम यू क्या है, एम यू अपना नेगेटिव हो गया यहाँ पे, टी यू मेरा क्या गिरने लगा यहाँ पे। और जब एम यू क्या है, डिक्रीजिंग है एंड बिकम नेगेटिव बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एम यू क्या है, डिक्रीज होता है एंड एक पॉइंट बाद नेगेटिव रहता है, मतलब वही बोलते हैं, सीधी वही रिपीटिशन है। एम यू वेरी इनवर्सली विद द सप्लाई, इफ द सप्लाई इज ग्रेटर इट एम यू विल बी लेस, मतलब वो वाली बात है ये तो। जब सप्लाई पढ़ोगे तब समझ आएगी वाली बात, सप्लाई नहीं पढ़ा है मैंने तो उसको मैं हटा सकता हूँ। एम यू ऑफ द गुड इंक्रीज एज द क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला पॉइंट भी रहने दो, ठीक है। ये लास्ट के 3 पॉइंट अभी रखेंगे होल्ड पे, बाकी सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये जो है इसके सामने जो रिलेशन लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 पॉइंट लिखे थे ना वो इंपॉर्टेंट है, वहां तो क्वेश्चन आएगा। ओके, हाँ टेस्ट है उनका, नहीं जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो ऑफलाइन नहीं देंगे आकर के। पहला टेस्ट संडे को है, 21 तारीख को अकाउंट्स का, पूरा शेड्यूल बना दिया ना मैंने, पूरा शेड्यूल दे दिया मैंने, उसमें लगाया हुआ था, वीडियो देखी होगी अगर तो उसमें है। और सितंबर वाला तो मैं दे रहा हूँ, तुम दे दो 50% का, लेकिन तुम्हारा उतना कोर्स ही नहीं हुआ तो फिर कैसे दोगे, इसीलिए तुम्हारा जनवरी वाला है ना, ऐसे भी तुम्हारे लिए भी आएगा सही टाइम पे, ठीक है, अभी तो उनके लिए। बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन ही रहेगा, वो अपना टेस्ट लिख करके सबमिट कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे बस। ला 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 ला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार तो ठीक करवा ही लेते हैं अब, है ना। तो जब ऑर्डिनल पे शिफ्ट होना है, कार्डिनल में तो जो सारी इंपॉर्टेंट आती है वहीं जाना है, तो सबसे पहले तो सही करवा देना, ना ऐसे ना बहुत इरिटेशन हो रही है पढ़ाने में भी। लक्ष्मण बोला ना, आवाज नहीं आ रही कि मेरी बाहर, लक्ष्मण कॉल पे है वो। चलो हम एक बार देखने इसके बाद क्या है।
ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस है, फिर ऑर्डिनल अप्रोच है मेरे लिए, बस ठीक है, खत्म हो जाएगा ये तो, जल्दी खत्म हो जाएगी वाली यूनिट तो। इंडिफरेंस कर्व, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगी ये वाली यूनिट, बस छोटी सी है तो इसमें कुछ भी नहीं है। और सप्लाई वाल तो एक क्लास का चैप्टर है, एक में हो जाएगा। डिमांड पड़ा है ना, कॉपी वेस्ट है, बस वहां पे इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होगा, बस ये 2 वर्ड लिखने, चैप्टर खत्म। बाकी डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी मेरी। हाँ सब सप्लायर प्रोड्यूसर हो गया एक तरीके से, बस यही वाली बात है और क्या, इसीलिए ठीक है। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व चालू करना है मेरे को मेनली ना, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच चालू करनी है, तो वो सही से जब स्क्रीन चलेगी तभी करेंगे, पहले इसको क्लीन करवाते हैं, फिर उसको तभी कराते हैं, वरना अभी रहने तो फालतू में टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, पढ़ाई कम होगी। ठीक है, तो इसको रोकते हैं अभी। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट वगैरह है? एनी डाउट? पड़ोसी को तुम्हारे, योर नेबर, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।